दूसरा प्रश्न है, कवितावली और रामचरितमानस से। इसमें जो आपकी लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, इससे संबंधित व्याख्या से संबंधित 4 लाइनों का एक बच्चे ने प्रश्न पूछा है। यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करि ताहि जगावा। जागा निश्चर देखी कैसा, मानहु कालु देह धरि जैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहा सुखाई। यहाँ पर जब सारे लोग राम रावण युद्ध में, जब सारे लोग उसके सारे योद्धा सेनापति सब मार डाले गए, केवल विभीषण और केवल कुंभकर्ण और मेघनाथ, ये 2 बड़े योद्धा बचे। तो रावण जो है विभीषण के पास अपनी व्यथा लेकर आया सहायता के लिए युद्ध में राम के विरुद्ध। उसी से संबंधित यह चौपाई है। यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। जब लक्ष्मण के जीवित होने का समाचार रावण को मिला, तो यह सुनकर यह वृत्तांत का मतलब पूरा प्रकरण, लक्ष्मण की मूर्छा के खत्म होने का, हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाना, फिर संजीवनी का उपयोग करके सुसेन वैद्य द्वारा उनकी मूर्छा को खत्म करना और लक्ष्मण को जीवन दान मिलना, यह सारा वृत्तांत सुनकर अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। विषाद का मतलब दुख से, पीड़ा से। उसने दुख और पीड़ा से, क्रोध से भरकर अपना सिर धुनने लगा। कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। यही हाल रावण का है कि जब उसने लक्ष्मण की मूर्छा खत्म होने की, लक्ष्मण के पुनः जीवित होने की बात उसके गुप्तचरों ने बताई, तो दुख से भरकर वह अपना सिर पीटने लगा, अपना सिर धुनने लगा। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, और व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास आया सहायता के लिए। कुंभकर्ण पही आवा मतलब कुंभकर्ण के पास व्याकुल होकर, बेचैन होकर रावण आया। और विविध जतन करि ताहि जगावा। चूँकि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और जैसे ही उठता था फिर खाना खा के फिर सो जाता था, मतलब उसका पूरा का पूरा समय सोने में ही व्यतीत होता था। अभी कुछ समय पहले ही वो सोया था और उसको जगाना भी बहुत दुस्साध्यपूर्ण कार्य था, बहुत कठिन कार्य था। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं, तुलसीदास जी क्या, विविध जतन में ही वो सारे प्रयास छिपे हुए कि नगाड़े से, ढोल से, तरह तरह की भयानक आवाज़ें करके ज़ोर ज़ोर से, और उसके सामने तरह तरह के सुद्वासु भोजन, मतलब कि विविध जतन में वे सारे प्रयास हैं जो कुंभकर्ण को जगाने के लिए किए गए। विविध जतन करि ताहि जगावा, और विभिन्न प्रयास करके, बहुत कठिन प्रयास करके कुंभकर्ण को फिर से जगाया गया। जागा निश्चर देखिए कैसा। जब कुंभकर्ण जागा तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कैसा देखने में उसका रूप लगता था, क्योंकि उसकी निद्रा तो बीच में टूट गई थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जागा निश्चर, जो जागा हुआ निश्चर अर्थात कुंभकर्ण है, देखिए कैसा दिखाई पड़ रहा है, मानहु काल देह धरि जैसा, वैसा, जिस प्रकार से जैसे लग रहा हो कि साक्षात यमराज, साक्षात मौत के देवता समक्ष खड़े हो गए हों। यहाँ जनहु मनहु जानो मानो,
उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पे। जनहु मनो मानहु काल देह धरि वैसा, यहाँ पर उसको इस तरह से जैसे रूपायित किया गया है जैसे वो साक्षात काल ही आकर खड़े हो गए हों। और आगे कहते हैं कुंभकर्ण बूझा कहु भाई। जब जागा तो सामने देखा कि वो रावण है, तो उसने पूछा, ए मेरे भाई क्या बात है, मुझे क्यों जगाया गया? ऐसी क्या विशेष बात हो गई है कि मेरी निद्रा को बीच में तोड़ना पड़ा? कहता है कुंभकर्ण बूझा कहु भाई। वो पूछता है रावण से, ए मेरे भाई कि क्या बात है, ऐसी कौन सी विशेष बात आन पड़ी कि मुझे बीच में जगाना पड़ा? काहे तब मुख रहे सुखाई, काहे तब मुख। और यहाँ पे तुम्हारा मुख सूखा हुआ क्यों है? तुम्हारे मुंह पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? क्योंकि रावण के चेहरे पर व्याकुलता, चिंता, पीड़ा और क्रोध सबके मिश्रित भाव थे। तो रावण के चेहरे को देखकर कुंभकर्ण पूछता है कि ये मेरे भाई कि तुम्हारा मुख इस प्रकार से क्यों विचित्र लग रहा है, तुम्हारे मुंह पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? तो इस प्रकार से आपका यह जो 4 लाइन का जो व्याख्या था वह संपन्न होता है। अब मैं अगले प्रश्न पर आता हूँ। अगला प्रश्न है, इस दत्ताजी राव से अगला प्रश्न है, जूझ जो आनंद यादव जी की है वेतान में, दूसरा चैप्टर है, उसी से ये प्रश्न है। प्रश्न को एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ का सहारा न लेना पड़ता तो आगे का घटनाक्रम क्या होता? अनुमान लगाएं। आप सब लोग जानते हैं कि आनंद यादव का जो बैकग्राउंड था वो कृषक परिवार से था। पिताजी उसके ड्रिंक करके दिन भर पड़े रहते थे, माँ परेशान रहती थी। आनंद जब छोटा था तो उसके संघर्ष की ही कहानी है ये जूझ। तो उसके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो पढ़े, उसके पिताजी चाहते थे कि वो खेत पे काम करे, जबकि ये लेखक चाहता था, आनंद चाहते थे कि वो पढ़ाई लिखाई अपना जारी रखें और कुछ ऐसा करें जिससे कि ज़िंदगी अच्छी बने, सबकी ज़िंदगी सुधर जाए। तो माँ भी बहुत परेशान रहती थी, वह भी चाहती थी कि आनंद पढ़े। तो जब पिता का आदेश आ गया कि तुमको किसी भी हालत में अब स्कूल नहीं जाना है, स्कूल से नाम कटवा दिया गया, तो उसकी माँ ने और लेखक ने दत्ताजी राव को सारी कहानी बताई। और यहाँ पर उनको एक झूठ का सहारा लेना पड़ा। झूठ का सहारा ये लेना पड़ा कि दत्ताजी राव को पता ही नहीं है ये सारी बात कि आनंद के पिता उसकी पढ़ाई छुड़वाना चाहते हैं। दत्ताजी राव ने वैसा ही किया और अंततः समझौता हो गया कि उसे स्कूल जाने दिया जाए, लेकिन साथ में खेत पर काम भी उसे करने की शर्त उसके पिता ने लगाई। अब बच्चों, यहाँ पर आनंद ने खेत पर काम करने का और स्कूल जाने का दोनों दायित्व संभाला और यही उसका संघर्ष था। अगर ये झूठ का सहारा न लेते कि दत्ताजी राव को ये कहानी सारी बताने की,
उसके पिता के खिलाफ जो उसके पिता ने किया, तो शायद उसके पिताजी कभी राजी ना होते स्कूल जाने के लिए आनंद यादव के। और अगर उसकी शिक्षा ना होती, अगर वो स्कूल ना जाता, तो उसे ऐसे अध्यापक ना मिलते, और अध्यापक ना मिलते तो वो आगे कवि या साहित्यकार ना बन पाता। कुल मिला के सारी जो कहानी है, शुरुआत होती है उस एक झूठ से, और उस एक झूठ ने आनंद यादव की पढ़ाई को जारी रखने का एक रास्ता प्रदान किया। अगर ये झूठ न भूला जाता तो निश्चित रूप से आनंद यादव की पढ़ाई खत्म हो जाती, और ऐसे हज़ारों लाखों युवाओं की तरह जिनके सपने खत्म हो जाते हैं, वैसे आनंद यादव के भी सपने खत्म हो जाते, और उन हज़ारों लाखों युवाओं की तरह आनंद यादव भी उस भीड़ में खो जाता। तो उस एक झूठ ने आनंद यादव की ज़िंदगी बदल दी। यहाँ पर प्रश्न ये है कि झूठ का सहारा अगर न लिया गया होता तो उसकी ज़िंदगी क्या होती। अगर इस झूठ का सहारा न लिया गया होता तो आनंद यादव भी उन लाखों करोड़ों युवाओं की भीड़ में समा जाता, खो जाता, जो कि एक अच्छी ज़िंदगी की आस लेकर संघर्ष करने का सपना देखते हैं, लेकिन वो उनका सपना कभी पूरा नहीं होता, और उनके इन सपनों को तोड़ने का जो कार्य है उनके अपने ही स्वजन करते हैं। यह इस कहानी से जाहिर होता है। तो कहीं न कहीं जो भी बहुत आगे की दूरी तय करता है, जो एक अलग मुकाम बनाता है, निश्चित रूप से उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे संघर्ष होते हैं कि उन संघर्षों में उनके स्वजन ही रोड़ा बनकर उभर कर आते हैं, जैसा कि इस कहानी में स्वयं लेखक के पिता रोड़ा बनकर आए। तो इस तरह से यह जो प्रश्न है यह कल्पना से है, आपके भाव और विचार से संबंधित है। आप चाहें, ये तो मेरी तरफ से अपना ये है कि अगर झूठ का सहारा न लिया गया होता तो ये होता, उसकी ज़िंदगी एक खो जाती भीड़ में, वो छोटा सा किसान बनकर उन्हीं खेतों में ज़िंदगी भर अपनी ज़िंदगी गुजार देता और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती। उसकी कहानी, उसका संघर्ष, उसका साहित्य आज हम लोग न पढ़ रहे होते। तो इस तरह से एक झूठ ने आनंद यादव की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया।